अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अजीम सल्तनत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने तकरीबन 600 साल तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। ये है सल्तनत उस्मानिया की कहानी, जो अपने उरूज व ज़वाल के दौर से गुजर कर तारीख में एक अहम मकाम रखती है। तो आएं इस तारीखी सफ़र का आगाज़ करते हैं। सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ एक मिस्टीरियस और दिलचस्प कहानी के तौर पर जाना जाता है। 1299 में जब दुनिया के मुख्तलिफ खिते जंग व जदल और अफरातफरी का शिकार थे, एक छोटे से तर्क सरदार उस्मानी अव्वल ने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो आने वाले सदियों तक तारीख का एक अहम हिस्सा बनने वाली थी। उस्मानी अव्वल एक बहादुर और ज़हीन रहनुमा थे, जिन्होंने अपने कबीले को एक मजबूत और मुत्तहद क़ुव्वत में तब्दील किया। उनका ख्वाब था कि वह अपनी रियासत को एक अजीम सल्तनत में तब्दील करें, लेकिन उस रास्ते में उनके सामने बहुत सी मुश्किलात थी। उन्होंने अपनी फौजी महारत और हिकमत अमली से दुश्मनों को शिकस्त दी और छोटे छोटे कबाइल को एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत की शक्ल दी। मगर उस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि उस्मानी अव्वल के अंदर एक ख़ास क़ुव्वत इरादी थी, जिसने उन्हें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब उनके मुखालिफिन ने सोचा कि वो एक आम सरदार हैं, उस्मानी अव्वल ने उनको गलत साबित किया और तारीख में एक नाकाबिल फरामोश मकाम हासिल किया। उस्मानी अव्वल के फैसले और उनकी क़ियादत का असर ऐसा था कि सिर्फ चंद सालों में उनकी रियासत एक छोटी सी सल्तनत में तब्दील हो गई, और ये वही सल्तनत थी जिसे बाद में दुनिया ने सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना। उनका आगाज़ बज़ाहिर छोटा और गैर मारूफ था, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई ताकत और इरादे ने दुनिया को हैरान कर दिया। क्या ये सब किस्मत का खेल था या उस्मानी अव्वल की दूर अंदेशी? ये सवाल आज भी तारीख के सफ़हात में मौजूद है, और इसी सवाल का जवाब तलाश करते हुए हम उस्मानिया सल्तनत के अजीम उरूज की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत उस्मानिया के उरूज का दौर तारीख के सुनहरे अबवाब में शुमार होता है। ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया न सिर्फ अपनी सरहदों को वसीया कर रही थी, बल्कि अपने असर व रसूख को भी दुनिया के मुख्तलिफ खतों तक पहुंचा रही थी। उस्मानिया सुल्तानों की क़ियादत में ये सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर हुक्मरानी करने लगी। सबसे अहम मोड़ इस वक्त आया जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 1453 में कुस्तंतनिया को फतह किया। ये फतह न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की ताकत को दुनिया के सामने अय्यां कर गई, बल्कि उसे एक आलमी ताकत बना दिया। कुस्तंतनिया की फतह ने उस्मानियों को न सिर्फ एक नई दाराल हुकूमत दी, बल्कि इस्लामी दुनिया के लिए एक अहम मरकज़ भी बना दिया। लेकिन इस उरूज की दास्तान सिर्फ फतूहात और कामयाबियों तक महदूद नहीं थी। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों ने दुनिया को अपनी हिकमत, फरास्त और दौर अंदेशी से हैरान कर दिया। उनकी फ़ौजी महारत, सियासी हिकमत अमली और आलमी सतह पर उनके ताल्लुकात ने उन्हें एक अजीम ताकत बना दिया। सल्तनत उस्मानिया का उरूज एक ऐसा ख्वाब था जिसे उस्मानी अव्वल ने देखा था, और उनके बाद आने वाले सुल्तानों ने उसे हकीकत में बदल दिया। मगर सवाल ये है कि उस अजीम उरूज के बाद क्या हुआ? क्या ये सल्तनत हमेशा इसी तरह कायम रही, या फिर तारीख का पहिया एक बार फिर घूम गया? ये जानने के लिए हमें सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की दास्तान की तरफ बढ़ना होगा। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की इब्तिदा एक ऐसा मरहला था जो आहिस्ता आहिस्ता वक़ुआ पजीर हुआ, मगर उसके उसरात दौर रस और तबाह कन साबित हुए। 16वीं सदी के आखिर और 17वीं सदी के आगाज़ में जब सल्तनत अपने उरूज पर थी, इसी वक्त कुछ ऐसे अवामिल भी जन्म ले चुके थे जो बाद में उसके ज़वाल का सबब बने। अंदरूनी साजिशें, बिदानवानी और हुकूमती निज़ाम में बिगाड़ सल्तनत की बुनियादों को कमज़ोर करने लगे थे। सुल्तान सुलेमान कानूनी के बाद आने वाले हुक्मरानों की नाकामी और कमज़ोरियों ने भी ज़वाल की राह हमवार की। वो दौर जब उस्मानी सुल्तानों की क़ियादत में फतूहात की दास्तानें लिखी जा रही थीं, अब शिकस्तों और नुकसान की खबरों से भरने लगा। ख़ास तौर पर यूरोप की ताकतों ने उस्मानियों के ख़िलाफ़ मुहाज़ खोल दिया, और 1783 में वियना के मुहासरे में शिकस्त ने सल्तनत के ज़वाल की पहली बड़ी निशानी को ज़ाहिर किया। अलावा उज़ें सल्तनत उस्मानिया का वसीया रकबा, जो कभी उसकी ताकत की अलामत था, अब उसके लिए एक बोझ बनने लगा। मुख्तलिफ कौमियतों और मज़ाहब के लोग, जो कभी सल्तनत की शानदार सकाफती वर्सा की अलामत थे, अब बगावतों और आज़ादी की तहरीकों का हिस्सा बनने लगे।
इन बगावतों ने सल्तनत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया और मुख्तलिफ शोबों में बगावतें फैल गईं। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की इब्तिदा का एक और अहम पहलू इक्तिसादी मुश्किलात भी थीं। तिजारत के रवायती रास्ते तब्दील होने लगे और यूरोपी ताकतें नई तिजारती राहों और साम्राज्यी वसाइल के जरिए अपनी माईशत को मजबूत करने लगे, जबकि उस्मानियों की इक्तिसादी सूरत हाल बतदरीज बिगड़ने लगी। ये ज़वाल की इब्तिदा थी जो कई सदियों पर महीत रही और आखिरकार 20वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे पर मुंतज हुई। सवाल ये है कि इस ज़वाल के पीछे वो कौन से अवामिल थे जो बज़ाहिर छिपे हुए थे और कैसे एक अजीम सल्तनत अपने ही वज़न तले दबकर ख़त्म हो गई। ये वो राज हैं जो तारीख़ के सफ़हात में छुपे हुए हैं और जिन्हें जानने के लिए हमें मज़ीद तहकीक और गौर व फिक्र की ज़रूरत